हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो मैं हूँ अभिजीत। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का यह जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे मथा स्कूल की कंप्लीट प्रोसेस या जर्नी के बारे में। मतलब कोई भी एडमिशन अगर मथा स्कूल ज्वाइन करता है तो उसको मतलब क्या क्या बेनिफिट मिलता है, उसको क्या क्या सीखने को मिलता है, क्या उसको जॉब मिलेगा, कितना टाइम तक उसको प्लेसमेंट में जाके वेट करना पड़ेगा, और उसका कोर्स कंप्लीट होने के बाद क्या क्या प्रोसेस है। ये जो कंटेंट है वन बाय वन सारा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पढ़ाई कैसा होता है मसाई स्कूल में, क्या क्या प्रोसेस होता है। उसके बाद हम बात करेंगे रिवीजन मॉडल में क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे जब प्लेसमेंट पे जाते हैं उस टाइम क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि माथा स्कूल ज्वाइन करना चाहिए या नहीं चाहिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मसा स्कूल ज्वाइन करने के बारे में। तो ज्वाइनिंग के बारे में मैं नहीं बताऊंगा कि एमसेट कैसे देना है, कैसे मतलब मसा स्कूल का ये क्या क्या कोर्स है, उसके बारे में नहीं बताऊंगा। मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। मान लो आप यूनिट वन पे हो, मतलब आपने एमसेट क्लियर कर लिया, मसा स्कूल में एडमिशन ले लिया। तो उसके बाद का माहौल कैसा होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो मान लो आपने एमसेट क्लियर कर लिया, क्लियर करके आप मसा स्कूल एडमिशन ले लिया। तो तब आपका यूनिट वन पे क्या होगा। अगर आप फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स करते हो, मैं करंटली जो मतलब कंप्लीट किया है मेरा मसाज स्कूल कोर्स, वो तो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट फुल टाइम कोर्स था। तो उसमें कोई अगर एडमिशन लेता है, 7 मंथ का कोर्स है, 1 मंथ का जो है वो तुम्हारा रिवीजन में ले कुल 8 महीना 8.5 महीना हो जाता है। तो जब एडमिशन लेते हैं कोई फुल स्टैक में, तो पहला जो यूनिट होता है उसमें बेसिकली जावास्क्रिप्ट पढ़ाया जाता है, जावास्क्रिप्ट का बेसिक जावास्क्रिप्ट। तो बेसिक जावास्क्रिप्ट के साथ साथ डीएसए भी होगा, कम्युनिकेशन भी होगा, और कुछ शायद नया चीजें ऐड किए होंगे, तो मुझे अभी तक फिलहाल पता नहीं है क्या क्या ऐड किए होंगे। तो ये सारा चीजें होगा, उधर सीखने को मिलेगा बेसिक। तो शुरुआत में जब ज्वाइन करेगा पहले 1 माह, मतलब 1 महीना, जब पहले 1 महीने का होगा, उस 1 महीने में तुमको लगेगा कि बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई हो रहा है। इतना सारा प्रेशर नहीं होगा क्योंकि आप नए नए ज्वाइन करोगे, इतना सारा असाइनमेंट नहीं होगा। जस्ट तुमको जो बेसिक असाइनमेंट मिलता है वो होगा, लगेगा कि इजी असाइनमेंट है ये सब है, वो तुमको कंप्लीट कर लोगे। तो उसके बाद तुम्हारा होगा आईएसए एग्रीमेंट। आईएसए एग्रीमेंट में बेसिकली मसाज स्कूल का जो आईएसए एग्रीमेंट है वो पूरा कंप्लीटली एक बार पढ़ाई कर लेना। मैंने तो पढ़ाई नहीं किया था, साइनिंग करने के बाद ही मुझे पता चला ये चीज होता है। तो मान लो यूनिट वन क्लियर कर लिया, लेकिन यूनिट वन में तुमको कोडिंग भी क्लियर करना है। डीएसए नहीं क्लियर करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम्युनिकेशन मास्ट भी है। कम्युनिकेशन जो है, वो कम्युनिकेशन स्किल जो है, वो कम्युनिकेशन को तुमको क्लियर करना ही पड़ेगा। अगर कम्युनिकेशन क्लियर नहीं करते हो और डीएसए में तुमको 10 आउट ऑफ 10 मिला, कोडिंग में भी 10 आउट ऑफ 10 मिला, फिर भी तुमको यूनिट वन से मसाई स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा, मतलब टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अगर कम्युनिकेशन अच्छा हुआ, कोडिंग भी अच्छा हुआ, तो तुमको प्रमोट करके यूनिट टू में डाल दिया जाएगा। डीएसए अच्छा नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट जब यूनिट टू पे जाओगे उस टाइम डीएसए क्लियर कर सकते हो। ऐसा कोई रूल नहीं है, क्योंकि मसाई का भी 3.0 का जो रूलेशन वो लागू है। तो यूनिट वन मान लिया क्लियर कर लिया, तुमको सारा चीजें आसानी से सीखने को मिल रहा है, क्योंकि ये चीजें बेसिक होता है। जब यूनिट टू पे आओगे तुम्हारा असाइनमेंट डबल हो जाएगा। पहले यूनिट वन में जितना था उससे ज्यादा असाइनमेंट मिलेगा। डबल नहीं मतलब डबल हो सकता है, क्योंकि असाइनमेंट बहुत ज्यादा मिलेगा, वो पता है। और यूनिट टू में तुमको कोडिंग में सीखने को मिलेगा। उधर से स्टार्ट होगा एचटीएमएल सीएसएस, उसके बाद जावास्क्रिप्ट, तुमको बेसिक बेसिक लेआउट बनाने को सीखने को मिलेगा, बेसिक वेबसाइट बनाने को, स्टैटिक वेबसाइट को बनाने को मिलेगा। ये सब सीखने के बाद तुमको यूनिट थ्री में एडवांस जावास्क्रिप्ट सीखने को मिलेगा, जो ES6 होता है वो सीखेंगे। तो जब यूनिट टू और थ्री में जाते हैं ना, तो स्टूडेंट का माइंडसेट यूनिट वन से यूनिट टू में आने के बाद, यूनिट टू से यूनिट थ्री के बाद, ये अलग अलग माइंडसेट होता है। किसी किसी स्टूडेंट बहुत अच्छे होते हैं तो उनको डीएसए कोडिंग सब निकाल जाता है। तो किसी किसी का माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि मैं अगर कोडिंग क्लियर कर लूंगा तो मेरा एसिंग नहीं लेगा, डीएसए तो बाद में क्लियर कर लूंगा, मगर मैं यूनिट थ्री पे हूँ तो यूनिट टू का डीएसए में क्लियर कर लूंगा, यूनिट थ्री में ना हो सके तो मतलब बेसिकली एक ही माइंड से होता है, जैसे जैसे कोडिंग निकालना है। नहीं, अगर कोडिंग नहीं निकाला तो मेरा एसिंग लग जाएगा। अगर मेरा एक बार एसिंग लग गया तो 3 मास में 2 एसिंग गिरा हुआ है, और 2 बार कोडिंग में फेल हो गए तो क्या होगा, फिर तीसरा बार तुमको मौका नहीं मिलेगा, तीसरा बार तुमको सीधा टर्मिनेट कर देंगे। तो इसीलिए माइंडसेट ये होता है कि भाई जैसे तैसे मुझे कोडिंग निकालना है, डीएसए बाद में निकाल सकते हैं, जैसे जैसे डीएसए 401 क्लियर करना है, उसके बाद में इंटरव्यू में बैठ सकता हूँ, मतलब प्लेसमेंट में जा सकता हूँ। और कम्युनिकेशन तो क्लियर कर ही लेंगे, इतना हार्ड नहीं होता है कम्युनिकेशन। तो ये ऐसा होता है माइंडसेट। तो यूनिट थ्री क्लियर कर लिया, यूनिट थ्री के बाद उधर से आता है सब स्टूडेंट का अलग अलग पाथ। मतलब कुछ स्टूडेंट रिएक्ट पे जाते हैं, कुछ स्टूडेंट एनएक्सएम पे जाते हैं। एनएक्सएम में बेसिकली क्या पढ़ाया जाता है, कंप्लीट नोड जेएस पढ़ाया जाता है। उसमें बेसिक नोड जेएस से स्टार्ट होकर एडवांस नोड जेएस होता है।
और जो जो मार्नस्टेक चूज करते हैं मतलब रिएक्ट चूज करते हैं, उनको रिएक्ट का 2 महीना को मतलब 2 यूनिट तक रिएक्ट होगा, उसके बाद नेट जेएस का 1 यूनिट है 2 यूनिट होगा। वो बेसिक नोड जेएस मिलेगा, पूरा कंप्लीट नहीं मिलेगा। और जो जो जावा चूज करते हैं तो उनको बेसिक जावास्क्रिप्ट से एडवांस जावा तक मिलता है, मतलब जावास्क्रिप्ट नहीं, सॉरी जावा है। तो बेसिक जावा से एडवांस जावा तक मिलता है। तो ये हुआ है 3 पार्ट। ये कंप्लीट करने के बाद मान लो तुम्हारा 7th मंथ का जो कोर्स है मतलब स्कूल का, ये तुमने कंप्लीट कर लिया। ये कंप्लीट होने के बाद आएगा जो रिवीजन मॉडल। जिन जिन स्टूडेंट ने 7th मंथ का कोर्स कंप्लीट कर लिया, यूनिट 1 2 3 4 5 6 करने के बाद जब रिवीजन मॉडल पे आएंगे, तो उस टाइम में होगा फुल 15 मॉक इंटरव्यू। मॉक इंटरव्यू जैसे कि पता ही है, एक दिन में 3 मॉक इंटरव्यू होता है, एक दिन बाद बाद का मॉक होता है, तो उसमें वो जैसे भी होगा। जब आप मॉक इंटरव्यू आओगे तो उस टाइम तुमको पता चलेगा कि मैंने जो मसाई में ये 7 महीना में सीखा है, ये जस्ट बेसिक चीजें है। ये मेरे लिए पूरा 100% नहीं है इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। ऐसा नहीं है कि मसाई स्कूल जो सिखाता है 7 महीना में उसे तुम इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकते हो। इंटरव्यू आराम से वो क्रैक कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्योंकि तुम 7 महीना का पहला यूनिट का लेकर जो 7th मंथ तक पढ़ाई करोगे, तो तुम पहले वाला चीज भूल चुके होगे। तो भूल चुके होगे तो मतलब क्या होगा, तुम्हारा फिर से वो पढ़ाई करना पड़ेगा। और ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ सीखा ही नहीं। एक्चुअली थोड़ा बहुत बेसिक चीजें सीखते हो, 30% 40% तो सीखने को मिलता है। लेकिन कुछ एडवांस चीजें वो 7 महीने में कवर नहीं किया जा सकता, इसलिए ये पढ़ाते नहीं है मसाई में। तुमको 30% पढ़ाया जाता है, बाकी जो 70% जितना भी पढ़ाया जाता है, 30% 40% उसका अलावा जितना भी बाकी रहता है वो खुद से पढ़ाई करना पड़ेगा। और रिवीजन मॉडल क्लियर करना पड़ेगा। तो रिवीजन मॉडल में कुल 3 मॉक क्लियर करना पड़ता है। 3 मॉक क्लियर करने के बाद तुमको प्लेसमेंट में दिया जाएगा। और 3 मॉक क्लियर नहीं कर पाता है 15 में से, तो बेसिकली तुमको फिर से रिवीजन मॉडल करना पड़ेगा। उसमें से फिर एक लॉजिक आता है हुकुमो। हुकुमो नाम का एक प्लेटफॉर्म है, करंटली फिलहाल मसाई ने इंट्रोड्यूस किया है। उसके पहले था इंटरव्यू वेक्टर नाम का एक उनका पार्टनर था जो इंटरव्यू कंडक्ट करता था कोडिंग और डीएसए का। तो अभी फिलहाल हुकुमो का है। तो हुकुमो का क्या होगा, एक डीएसए राउंड होगा, एक कोडिंग राउंड होगा। तो कोडिंग राउंड में ये बेसिकली कोडिंग के बारे में पूछेंगे। अगर कोई रिएक्ट से तो उसको सीधा पूछेंगे कि भाई ये बताओ, जावास्क्रिप्ट का ये क्वेश्चन है, एचटीएमएल का ये क्वेश्चन है, रिएक्ट का ये क्वेश्चन है, मतलब पूरा कंप्लीट मार्निस्टे का क्वेश्चन पूछेंगे थोड़ा बहुत। उसके बाद बताएंगे। और जब डीएसए राउंड होगा तो तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा उनके सामने, एक के बाद एक सॉल्व करना पड़ेगा। कोई कोई 3 करता है, कोई कोई 4 सॉल्व करता है। मतलब अगर इजी इजी होगा, अगर फटाफट सॉल्व कर लेते हो तुमको ज्यादा क्वेश्चन मिलेगा। तो ये हो गया, इसमें मिनिमम कोडिंग और डीएसए दोनों में 5 5 मिलना चाहिए। अगर तुमको, अगर इसमें क्लियर नहीं होता फिर भी शायद तुमको रिवीजन फिर से करना पड़े। इसके मैं वो कंफर्म नहीं हूँ कि मैंने सुना है मेरा फ्रेंड लोगों से, मेरा जो करंटली अभी रिवीजन मॉडल में है, उनके हिसाब से अगर जो जो हुक्मे में 5 के अब जो है कोडिंग और डीएसए में नहीं ला पाया एवरेज, तो उनको फिर से रिवीजन मॉडल स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये हो गया रिवीजन मॉडल की बात। उसके बाद आएगा प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट में जाने के पहले मैं बताता हूँ कि 2 3 4 रूल है प्लेसमेंट का। जब आप आईएसएसआई एग्रीमेंट को साइन करते हो यूनिट 1 के बाद, उस टाइम में क्लियरली तुमको ये बताया जाता है कि मसाई स्कूल के कोर्स कंप्लीट होने के बाद अगर 1 साल के अंदर जॉब नहीं लगता है, तो मसाई स्कूल को कोई भी फीस पे करना नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा भी और एक पॉइंट लिखा है, शायद किसी ने पढ़ाई नहीं किया होगा और मैंने खुद नहीं किया, दूसरों को क्या बताऊँ। मुझे शौक लगा जब मैं मतलब इंटरव्यू प्रोसेस में जब एंटर हुआ, मतलब जो प्लेसमेंट प्रोसेस है उसमें स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम मुझे ये पता चला। तो ये लोग बताए कि 45 डेज, मतलब 45 डेज का एक रोल होता है। उसमें बेसिकली अगर तुमको कोई इंटरव्यू का ऑफर मिलता है, कोई इंटरव्यू में तुमने क्रैक कर लिया, क्रैक करने के बाद वो इंटरव्यूअर तुमको बुलाया, वो इंटरव्यूअर बुलाने के बाद तुम गए इंटरव्यू में, इंटरव्यू में जाने के बाद तुम वो कंपनी में सिलेक्ट हो गए, और सीधा सीधा तुमने उनको बोला कि तुम्हारा पैकेज अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैं तुम्हारा कंपनी को रिजेक्ट कर रहा हूँ। मसाई को बिना पूछे अगर तुम कंपनी, किसी भी कंपनी को रिजेक्ट करते हो, चाहे वो 2 लाख का पैकेज हो, 4 लाख का पैकेज हो, जितना लाख का पैकेज हो, अगर रिजेक्ट करते हो तो तुम्हारा हाथ में सिर्फ 45 डेज है। मतलब रिजेक्ट करने के 15 15 दिन के, मतलब रिजेक्ट जिस दिन तुमने रिजेक्ट किया उससे लेके 15 दिन तक तो तुमको बैंड कर देंगे ये लोग प्लेसमेंट से। तुम्हें कोई भी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, कोई भी इंटरव्यू में नहीं बैठ सकते हो। मतलब प्लेसमेंट में पूरा कंप्लीट 15 दिन तक बैंड हो। तो उसके बाद रहेगा 30 डेज। उस 30 डेज के अंदर तुमको खुद से या मसाई से जो भी है जैसे भी हो तुमको एक जॉब निकालना ही पड़ेगा। अगर जॉब नहीं निकालते हो तो 45 डेज के बाद, मतलब ये 30 डेज हो गया और वो 15 डेज का तुम्हारा वो
बैन हो गया प्लेसमेंट, ये 45 डेज के बाद तुम्हारा आगे से जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, चाहे तुम जॉब मिले या ना मिले, क्योंकि तुमने पहले एक कंपनी को रिजेक्ट कर दिया। ये हो गया एक पॉलिसी। दूसरा रूल ये है, अगर मसाई से तुम 45 इंटरव्यू देते हो, मतलब तुम इंटरव्यू में बैठे हो, ऐसा नहीं है कि तुम सिलेक्ट हो इंटरव्यू नहीं दियो, ऐसा नहीं है, तुम इंटरव्यू में बैठे हो और इंटरव्यू का राउंड क्लियर नहीं कर पा रहे हो, पहला राउंड दिया फेल, उसके बाद सिलेक्ट, ऐसे ऐसे करके 45 राउंड तुम सिलेक्ट नहीं होते हो, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, ISF फिर से पे करना पड़ेगा 45 इंटरव्यू के बाद। चाहे उस 6 महीने में तुम 45 इंटरव्यू मतलब इंटरव्यू दो, या 30 डेज के अंदर 45 इंटरव्यू दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक साल जो भी है जो भी नहीं है, तुम्हारा वो ISA स्टार्ट हो जाएगा। ISA स्टार्ट होगा मतलब क्या है, तुम्हें पेमेंट करना पड़ेगा मसाज स्कूल को। तीसरा जो है, तुम्हें जॉब कहाँ से भी मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे एक्सटर्नल से मिले चाहे मसाज स्कूल से मिले, चाहे तुम्हारा 2 लाख का पैकेज हो या 4 लाख का पैकेज हो, अगर तुमको मसाज स्कूल से जॉब मिलता है और तुम्हारा सैलरी स्टार्टिंग 5 LP नीचे है, तो तुमको कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा मसाज स्कूल को, जब तक तुम्हारा सैलरी 5 LP ना हो जाए। लेकिन अगर जॉब एक साल के अंदर मिलता है, तो क्या होगा, तुमको तो पे नहीं करना पड़ेगा पहला, लेकिन जब तुम्हारा सैलरी 5 LP के पैकेज जो है, तुम्हारा CTC जो है वो 5 LP के ऊपर होगा, चाहे 2 साल बाद या 3 साल बाद अगर 5 LP का होता है, तो अब जाके मसाज स्कूल को फिर से पे करना पड़ेगा, लेकिन पे तो करना ही पड़ेगा कि तुमको एक साल के अंदर जॉब मिला है। और अगर एक्सटर्नल की बात करें, एक्सटर्नल में तुमको जॉब मिला, तो एक्सटर्नल में भी सेम प्रोसेस है, चाहे तुम, मैंने जैसे कि बोला है कि तुम फर्क नहीं पड़ता मसाज स्कूल को तुमको जॉब कहाँ से मिला, ये लोग लगा दिए ये तुम खुद लिए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पढ़ाई तो मसाज स्कूल से किया हो ना, तो फीस देना ही पड़ेगा। कंप्लीट जितना तुम्हारा ISA अमाउंट है, मेरा 3 लाख से, किसी का 3.5 लाख से, वो पूरा कंप्लीट ISA अमाउंट देना ही पड़ेगा। अगर नहीं दिए तो वो पता है, तो कोर्ट वोट ये सब होगा। तो ये हो गया। एक्सटर्नल भी सेम है, 45 एक्सटर्नल, इधर मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया, जब मतलब तुम 45 डेज तक अगर इंटरव्यू में हो, जैसे कि मैं था 2 महीना तक इंटरव्यू में था प्लेसमेंट में, मुझे कोई भी कंपनी में शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ, ऐसा अगर तुम्हारा साथ होता है, कोई भी इंटरव्यू नहीं दिए हो या प्लेसमेंट में तुम 45 डेज से ज्यादातर हो, अभी तक तुम्हें प्लेस नहीं किया गया, मतलब किसी भी कंपनी में जॉब नहीं मिला, तो अब तुम ISC के नीचे वाला जो कंपनी है वो एक्सटर्नल से भी ले सकते हो। मतलब मान लो तुम 45 डेज या 50 डेज से तुम इंटरव्यू में और प्लेसमेंट प्रोसेस पे हो, अभी तक तुम्हें कोई भी मतलब जॉब नहीं मिला, तो तुम बाहर भी अप्लाई कर रहे हो, अगर तुमको जॉब मिलता है तुम बाहर से वो 2 लाख या 4 लाख वाला पैकेज वाला भी जॉब ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मसाई की तरफ से। लेकिन तुम्हारा ISA स्टार्ट नहीं होगा, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। तो जब तुम्हारा जो CTC है वो 5 LP के ऊपर चलेगा शायद, मतलब मान लो 1 साल 2 साल 3 साल बाद अगर 5 LP का एबव होता है, तो उस टाइम मसाई स्कूल को पे करना पड़ेगा। तो घूम फिर के बात ये है, अगर कोई मसाई स्कूल ज्वाइन करता है और वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद प्लेसमेंट मतलब मॉक रिवीजन कंप्लीट करने के बाद प्लेसमेंट पे आता है, आने के बाद उसको जॉब मिलता है, चाहे वो मसाई स्कूल से हो या एक्सटर्नल से हो, अगर 5 LP के एबव होगा, तो उसको जिस दिन से उसको जॉब लगेगा उस दिन से उसका ISC स्टार्ट हो जाएगा। और अगर 5 LP के नीचे मिलता है एक्स, तो जिस दिन उसका 5 LP पैकेज होगा उसी दिन से उसका ISC अमाउंट स्टार्ट होगा। तो ये होगा क्लियर कट बात मसाई की तरफ से। तो फाइनली मैं बात करता हूँ कि मसाई ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। अगर देखो करियर स्टार्ट करना चाहते हो, मतलब मसाई मसाई हो या दूसरा ही बोर्ड कैंप है, अगर कोई करियर स्टार्ट करना चाहता है IT फील्ड में, तो मसाई बेस्ट ऑप्शन है, मैं बताऊंगा अभी भी कि मसाई का जो रूल और रेगुलेशन है वो काफी अच्छा है दूसरा बूट कैंप के कंपेयर पे, क्योंकि किसी किसी बूट कैंप में क्या होता है 3 लाख रुपए ले रहे हैं 4 लाख रुपए ले रहे हैं, लेकिन प्रॉपर मतलब गाइडेंस नहीं मिल रहा है। मान लो किसी किसी में ये ऐसा हो रहा है कि को क्लास हो रहा है, लाइव क्लास में आके टीचर नहीं है, ऐसा ऐसा होता है, उसके बाद प्लेसमेंट सपोर्ट नहीं है, गाइडेंस नहीं मिलता है, ये सारी चीज। लेकिन मसाई में पूरा कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा। लेकिन किसी का अगर प्लेसमेंट का जल्दी नहीं है, कि मान लो मुझे कोर्स कंप्लीट होते ही जॉब चाहिए मसाई से, तो वो नहीं होगा, तो उस टाइम मैं मसाई को सजेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन अगर किसी को जॉब का कोई परवाह नहीं है, मान लो मुझे 6 महीना बाद भी जॉब मिली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोर्स कंप्लीट करना है, मुझे स्किल लेना है, मुझे IT फील्ड में जाना है, धीरे लाहे लाहे मतलब धीरे धीरे जाएंगे, आराम से जॉब मिलेगा, प्लेसमेंट में नया नया टेक्स 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 सीखेंगे, उस टाइम तुम्हारे लिए मसाई स्कूल सही है, मैं बताऊंगा पूरा 100% सही है। कि तुम अगर प्लेसमेंट में हो, प्लेसमेंट में 6 महीने से हो, तुमको जॉब नहीं मिल रहा है, तो फिर भी तुम्हारा कोई टेंशन नहीं है कि मुझे जॉब नहीं मिल रहा है अभी तक, तो
उस टाइम ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन किसी को अर्जेंट जॉब चाहिए, उसका फैमिली का सिचुएशन अच्छा नहीं है, जैसे मेरा था, तो उस टाइम पे मसाई स्कूल बेस्ट नहीं है। सीधा बताऊंगा, मसाई स्कूल बेस्ट नहीं। इससे अच्छा है कि यूट्यूब से सीखो। यूट्यूब से सीख के लिंक्डइन, नौकरी डॉट कॉम इससे अप्लाई करो। तुमको उससे पहले जॉब मिल जाएगा, चाहे पैकेज तुम्हारा 5L का 4L का ना हो, 3L का हो तो भी मिल जाएगा। तो उस टाइम में तुम खुद से प्रिपेयर कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे सब तो इससे चलेगा। तो ये था पूरा कंप्लीट मसाई की जो प्रोसेस। मैंने आशा करता हूँ कि मैं पूरा कंप्लीट जो प्रोसेस हो वो इस वीडियो में कवर किया हूँ। अगर कोई कवर करना बाकी रह गया तो कमेंट में पूछ लेना, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए सबको बाय।